दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल की एक रियल घटना के साथ। दोस्तों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हों जो स्पिरिट को नहीं मानते हों। आपके लिए हो सकता है ये एक मनोहर कहानियाँ हो या कल्पनाएँ हो सकती हैं किसी की, लेकिन यकीन मानिए आपके बीच में से कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है इन सारी चीज़ों को। और इसी तरह की एक घटना हमारे साथ दीपक ने शेयर की है, जो कि लखनऊ शहर में रहते हैं। इन्होंने खुद से इस बात का क्लेम किया है कि ये उनकी रियल कहानी है, रियल घटना जो इन्होंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। और अगर आप इन सारी बातों को नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और देखने के बाद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर इनकी जगह पर आप होते तो क्या करते। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम दीपक है और ये घटना आज से करीब 15 साल पहले की है। तब मैं और मेरा दोस्त हम लोग एक टूर पर जाने वाले थे और जिस जगह हमें जाना था उस जगह का नाम था जयपुर राजस्थान। इसलिए हम लोगों ने अपने ऑफिस से एक सप्ताह की छुट्टियां ले रखी थी ताकि हम लोग वहां पर जाकर फुल एंजॉय कर सकें। हम दोनों को ऐतिहासिक इमारतें देखने का बहुत शौक़ था और मेरा एक शौक़ जो कि मेरे दोस्त से बिल्कुल अलग था, वो शौक़ ये था जैसे कि पुरानी हवेलियाँ, पुराने महल, ऐसे सुनसान जगह जहाँ बहुत कम लोग जाते हों, ऐसी जगह एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। पर मेरा दोस्त मुझे हमेशा समझाता ऐसी वीरान जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पर बुरी आत्माओं का वास होता है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं हमेशा उसकी मजाक बनाता, क्योंकि मुझे भूत प्रेत, जादू टोना इन चीज़ों पर कभी विश्वास था ही नहीं। जयपुर पहुँचने के बाद हमारा प्लान बिल्कुल फिक्स था। पहले दिन हमें राजा मान सिंह के महल देखने जाना था और बाकी सब उसके बाद। ट्रेन से हम दोनों रात को जयपुर पहुँच गए। हमने होटल में एक रूम बुक किया। फ्रेश होने के बाद हम दोनों जयपुर की सड़कों पर घूमने निकल पड़े। उस रात हमने बहुत एंजॉय किया और उसके बाद हम दोनों रूम में आकर सो गए, क्योंकि कल हमें राजा मान सिंह के किले में घूमने जाना था। और फिर अगले दिन हम लोग जल्दी उठकर टैक्सी बुक करके किले की तरफ निकल पड़े। कमाल की कारीगरी थी उस किले की, एक एक चीज़ को हमने बहुत ध्यान से देखा। पूरा दिन हमने उस महल में गुजारा। सच में हमारे जयपुर आने के पैसे वसूल हो गए थे। उस वक्त सर्दियों के सुरमई दिन चल रहे थे, तो हम लोग 4 बजे टैक्सी बुक करके होटल की तरफ निकल पड़े। टैक्सी का ड्राइवर काफ़ी बातूनी था। उसने बातों बातों में बताया, जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर तुम्हारे मतलब की एक जगह है, बहुत ही पुरानी हवेली है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। ये सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही जाते थे। तब ड्राइवर ने बोला, मैं तुमको हवेली से 2 किलोमीटर पहले छोड़ दूंगा, क्योंकि आगे का रास्ता काफ़ी जंगली और ख़राब है, इसलिए टैक्सी वहाँ नहीं जा सकती। और उसकी यह बात सुनकर मैं तुरंत तैयार हो गया। मैंने सोचा आधा घंटा अंदर घूमकर अंधेरा होने से पहले आराम से वापस आ जाएंगे। पर मेरा दोस्त वहाँ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत मुश्किल से वो मेरी बात पे राज़ी हो गया। पर मैंने एक बात नोटिस की, टैक्सी ड्राइवर भी हम लोगों को वहाँ ले जाने के लिए काफ़ी फोर्स कर रहा था। मैंने सोचा शायद ज़्यादा कमाई के चक्कर में वो हमें फोर्स कर रहा है। अब हमारी गाड़ी उस पुरानी हवेली की तरफ जा रही थी। रास्ते में मैंने टैक्सी ड्राइवर से उस हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। तब ड्राइवर ने मुझसे इतना बोला कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हवेली का राजा बहुत ही खूंखार था। उसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था, और कहने वाले तो ये तक बोलते हैं कि उनकी आत्माएं हवेली में आज भी रहती हैं। इसी डर से सिर्फ बाहर के लोग ही यहाँ पर आते हैं, लोकल लोग तो हवेली के आसपास भी नहीं जाते। मैं मन ही मन बहुत हंस रहा था, क्योंकि ऐसे किस्से कहानियाँ मैंने बहुत सुनी थी। ऐसी कहानियाँ सिर्फ कल्पना होती हैं। पर यह बात सुनकर मेरे दोस्त की शक्ल पे 12 ज़रूर बज गए थे। मैंने उसको समझाया, ऐसा कुछ नहीं होता है, काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पर। पूरा का पूरा रास्ता घने जंगलों के बीच से था। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने हमें हवेली से 2 किलोमीटर पहले छोड़ दिया और अब तक शाम के 6 बज चुके थे।
और 1 घंटे बाद अंधेरा हो जाता। तब ड्राइवर ने मुझसे कहा, 1 घंटे से पहले ही आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। फिर हम दोनों पैदल ही हवेली की तरफ जाने लगे। रास्ता काफ़ी सुनसान था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ। सड़क के नाम पर सिर्फ एक पतली सी पगडंडी थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था इधर शायद ही कभी कोई आता हो। अब हम हवेली के सामने पहुंच चुके थे। हवेली का डिज़ाइन और कलाकृति बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन काफ़ी खस्ता हाल थी। देखकर ही लग रहा था इसकी सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है। पर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था, तो हमने हवेली के मेन गेट को खोला, जिसका दरवाज़ा काफ़ी जाम हो चुका था, तो हमें काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा। उस हवेली के चारों तरफ दरवाजे थे, सब खुले हुए थे, पर आधे दरवाजे टूट फूट चुके थे। जैसे ही हवेली में हमने अपना पहला कदम रखा, हवा के एक तेज़ झोंके ने हमारा स्वागत किया। हम दोनों चौंक गए, क्योंकि हवा तो वहाँ पर चल ही नहीं रही थी। हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ गए और हवेली के अंदर भी काफ़ी सारे पेड़ और घनी झाड़ियाँ थीं। मैंने कई हवेलियाँ देखी थी, पर यहाँ पर एक अलग तरह की खामोशी लग रही थी। हर पल किसी नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था। 15 मिनट में ही मेरा दोस्त कहने लगा, चल अब बाहर चलते हैं, यह कोई नॉर्मल हवेली नहीं लग रही। और मुझे भी ऐसा ही एहसास हो रहा था। फिर हम लोग बाहर जाने वाले गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब शाम ढलने लगी थी और अंधेरा होने वाला था। लेकिन जैसे ही हम गेट के सामने पहुँचे, तो हमने वो देखा जो बहुत ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जिस गेट को हम खुला छोड़कर आए थे, अब वो पूरी तरह से बंद था। हमने सोचा ये कैसे हुआ। हम लोग भागकर गेट के पास पहुँचे और गेट खोलने की बहुत कोशिश की, पर गेट पूरी तरह से जाम हो चुका था। हम लोग बहुत डर गए। हम लोग भागकर बाकी के जो छोटे छोटे गेट थे वहाँ पर पहुँचे, सोचा इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो गेट भी पूरी तरह से बंद थे और अब हम इस हवेली में पूरी तरह से फंस चुके थे। तब पीछे से एक बहुत ही भयानक हंसी की आवाज़ आती है। हम लोग उसी पल पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमारे सामने 10 कदम की दूरी पर एक काला साया नज़र आता है, जिसके पास से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। डर के मारे हम लोग थर थर काँप रहे थे। हम दोनों भागकर फिर उस मेन गेट की तरफ जाते हैं। हमने बहुत कोशिश की, पर गेट अभी भी नहीं खुल रहा था और वो काला साया हमारे पीछे से आकर हमारी गर्दन पकड़ लेता है। हम दर्द और डर से झटपटा रहे थे। फिर हम भगवान का नाम लेकर उसको ज़ोर से पीछे धक्का देते हैं और फिर हम बदहवासी में दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ लगाते हैं और भगवान का नाम लेकर अपना पूरा जोर लगाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। हम लोग बिना पीछे देखे भागते रहते हैं और अब तक अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि हमें जंगल में कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। हम बस जल्दी से जल्दी टैक्सी तक पहुंचना चाहते थे। हम कैसे भी करके गिरते पड़ते भागकर टैक्सी वाली जगह पर पहुंचते हैं, पर हमारी किस्मत ख़राब थी। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर जा चुका था। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, टैक्सी वाला बिना पैसे लेकर कैसे चला गया। क्या वो कोई भूत तो नहीं था, इसलिए हमें हवेली लाने के लिए फोर्स कर रहा था। मेरा दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। हमारे जिस्म में काफ़ी सारी चोटें लग चुकी थी, जिससे खूब सारा खून निकल रहा था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हमें लग रहा था शायद आज की रात हमारी आखिरी रात है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और पैदल ही चलने का फ़ैसला किया। हमें चलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, पर अब ठंड हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तब मुझे याद आया मेरे पास सिगरेट जलाने वाला लाइटर है। फिर हमने वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाकर अपने जिस्म को गर्म किया। बाकी की रात हमने आग के पास बैठकर गुजारी। फिर सुबह हमने शहर के किनारे पहुंचकर टैक्सी पकड़कर अपने होटल वापस आ गए। हमें इस बात का अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे साथ इतनी भयानक घटना घटी। अगले ही दिन हम घूमने का सारा प्लान कैंसिल करके घर वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, कोई माने या ना माने, नेगेटिव एनर्जी पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। टेक केयर।